बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कारण पहले से ही जेल में बंद केजरीवाल के खिलाफ एलजी ने ईडी सीबीआई के बाद अब एनआईए से जांच की सिफारिश की है। इसको लेकर एलजी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें उन पर आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप लगाया गया है। उन पर 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूह से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। इसके बाद वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री से एनआईए जांच की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है चूंकि शिकायत एक मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है और एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से प्राप्त राजनीतिक फंडिंग से संबंधित है, तो ऐसे में शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की फॉरेंसिक सहित पूरी तरीके से जांच की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को सुबह 10 बजे खरगोन के नवग्रह मेला मैदान में खरगोन लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खरगोन के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक पीएम मोदी की भारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही करीब 1200 से ज्यादा पुलिस जवानों के साथ अधिकारी तैनात रहेंगे। पीएम मोदी सभा के लिए करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट डोम तैयार किया गया है। वहीं पीएम मोदी के लिए विशाल मंच बनाया गया है, जिससे वे खरगोन, बड़वानी सहित खंडवा जिले की 11 विधानसभाओं के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सभा स्थल का जायजा लेने के लिए खरगोन के बीजेपी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर खरगोन, बड़वानी सहित खंडवा लोकसभा में खासा उत्साह है। पीएम मोदी की सभा सुनने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। उन्होंने दावा किया कि खरगोन लोकसभा के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल भारी वोटों से विजयी होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के पास न विजन है, न नियत है और न ही इनके कामों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। राहुल गांधी हो या तेजस्वी या अखिलेश यादव, ना कोई विजन है, ना कोई नियत है, ना ही इनका पीछे काम करने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही है। ये बस गाल बजाना जानते हैं। इनसे पूछो कि भैया जब आप सत्ता में थे तब आपने उन चीजों पर क्या काम किया था जिस पर आज आप हवाई किले बना रहे हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। एक उंगली जब आप सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। नरेंद्र मोदी जी से कई गुना अधिक समय देश की विपक्षी पार्टियों को सत्ता में मिली, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के सेवा काल और पीछे के 60-70 वर्षों का कार्यकाल आप देखेंगे तो जिस गति और जिस पैमाने पर विकास को नरेंद्र मोदी जी ने अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, आईटी से लेकर कृषि तक और गांव से लेकर गरीब तक पहुंचाया है, वो अभूतपूर्व। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार का शहजादा कहने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से निकलना स्पष्ट करता है कि उनको बेचैनी और बौखलाहट है। वे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह की भाषा बोलकर वे कहीं ना कहीं आम जनता और नौजवानों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, जबकि बिहार की जनता और नौजवान मुद्दों से भटकने वाली नहीं है और लोग प्रधानमंत्री की सभा में नहीं आकर स्पष्ट रूप से संदेश दे रहे हैं कि धर्म और भ्रम की राजनीति को बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री से जानना चाहती है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाले नौकरी नहीं देकर तेजस्वी यादव को शहजादा कहकर स्वयं का मजाक क्यों बनवा रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखिए, जो बातें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने
माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में कहा है, ये क्या गलत है? क्या उनकी उम्र 74 साल से ऊपर नहीं हो गई है? क्या वो जिस तरह की बातें कहते हैं उस भाषा में अब गंभीरता नहीं दिखती है? सबसे बड़ी बात यह है कि अब वो जुमलाबाजी भी नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच में सिर्फ भरम धर्म और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीति के लिए, और जिस तरह की बेचैनी उनकी भाषा में दिखती है, जिस तरह से घबराहट उनकी भाषा में दिखती है, और जिस तरह से एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा अमर्यादित भाषाएं इस्तेमाल की जा रही है युवा नेतृत्व के प्रति, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उनको कितना उस युवा नेतृत्व से घबराहट है, उस युवा नेतृत्व से बेचैनी है, जिसने बिहार से देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है, जिसने नफरत के खिलाफ नौकरी और रोजगार पर राजनीति को आयाम दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर कुमार मिश्र ने कांग्रेस प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। सोमवार को जारी बयान में प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दूसरे दलों का नाम आते ही आम लोगों के मन में सबसे पहले एक ऐसी पार्टी की तस्वीर बनती है जो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई है। प्रभाकर कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर रोज भ्रष्टाचार का नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। खासकर झारखंड में भ्रष्टाचार का मेगा रोड शो चल रहा है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक के ठिकाने से करीब 30 करोड़ नकदी बरामद हुई है। ईडी का मानना है कि ये काली कमाई का हिस्सा है। जनता के सामने विपक्षी गठबंधन का चरित्र उजागर हो चुका है। जनता की गाढ़ी कमाई को हड़प कर कांग्रेस ही पूरा घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार में आकर डूबा है। धीरज साहू के बाद कांग्रेस के एक दूसरे नेता आलमगीर आलम की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। ईडी का मानना है कि यह काली कमाई का हिस्सा है। यह सोचने वाली बात है कि एक निजी सहायक के नौकर के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आ सकती है। सीधे तौर पर इस काली कमाई का कनेक्शन आलमगीर आलम से है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग होगी। कुल 127 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें राजगढ़, गुना, विदिशा सीट पर दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 4 सीट मुरैना, ग्वालियर, गुना और भिंड, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र, 1 सीट झारखंड, बुंदेलखंड और 4 सीटें राजगढ़, विदिशा, भोपाल और बैतूल मध्य प्रदेश में हैं। बैतूल सीट में दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बसपा प्रत्याशी की हार्ट अटैक से मौत के बाद चुनाव कार्यक्रम संशोधित किया गया। तीसरे चरण की 9 सीटों पर मंगलवार को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। 1,77,52,583 मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसमें 52,68,987 पुरुष और 84,83,105 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 491 थर्ड जेंडर हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 22 और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भिंड सीट पर कम से कम 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर डॉक्टर, दवाइयों से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही दिव्यांग बुजुर्गों को लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, तुरंत मतदान करे, इसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही केंद्रों पर पानी से लेकर अन्य पेय पदार्थों की भी व्यवस्था की गई है। रवाना हो रहे हैं काफी जगहों पे। ये काम जैसा भी हरदा बात हुई, हरदा से 100% पार्टियां जा चुकी। भोपाल में करीब 95% पार्टियां रवाना हो चुकी। तो धीरे धीरे सभी जगह यही स्थिति है कि अधिकांश पोलिंग पार्टीज अपने अपने गंतव्य की ओर जा चुकी हैं। जो कुछ बची हैं वो जा रही हैं। डिस्पैच सेंटर पे काफी अच्छी व्यवस्था गर्मी के कारण हम लोगों ने सुनिश्चित की है कलेक्टर्स ने, और हम लोगों ने ट्वीट के माध्यम से आपको बताया भी है कि किस प्रकार से अधिकांश जगहों पे जहां पे वितरण केंद्र है वहां पे एक तरह से मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था करके, चाहे दतिया, ग्वालियर, सागर, कई जगह गुना, कई जगहों पे इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी जगहों से रवाना हो। बिहार के समस्तीपुर में 13 मई को लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के नेताओं का चुनावी दौरा लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का
उजियापुर में चुनावी रैली के जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सोमवार को तंज कसते हुए तीखे सवाल किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के पत्रकार नित्यानंद राय से सवाल पूछने का दम क्यों नहीं दिखाते। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं तो बिहार में पदयात्रा कर रहा हूं, मैंने तो किसी से वोट भी नहीं मांगा, ना ही किसी से पैसे ले रहा हूं, मैंने तो जनता को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है, इसलिए पैदल यात्रा कर रहा हूं। हम आज हर जगह बोल रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, इसलिए अपने शरीर और ताकत को खपाकर गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अपने लिए ना सही अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए। सरकार के लिए क्या, यहाँ पर जो स्थिति है, नेता और समाज जितना जो बड़ा बेवकूफ है वही यहाँ पर बड़ा दिखता है। शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो उसको आप जैसे लोग बताते हैं कि यही जमीनी नेता है। नेता होने का मतलब यहाँ यह है कि उसको भाषा का ज्ञान न हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो, उसको समझ किसी चीज की ना हो, उसी को आप लोग नेता बनाते हैं। और वही काम यहाँ के लोगों का है। सवाल भी आप वही कीजिएगा। कोई नेता आएगा तो उससे वो सवाल नहीं कीजिएगा। केंद्र के यहाँ पर जो MP जीत कर आए हैं, आप तो यही पत्रकारिता करते हैं ना। जरा एक बार हमको दिखाइए कि कितना बार आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ। आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना। हम तो आपसे वोट नहीं न मांगने आए हैं, पार्टी नहीं न बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर अपना शरीर खपाकर गांव-गांव घूम रहे हैं। यहाँ नेता प्रतिपक्ष है पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जेडीयू पार्टी के बारे में बयान दिया कि बीते 2024 के अंत तक जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। इसको लेकर जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी को सलाह दी कि वो अपनी पार्टी की चिंता करे, पार्टी तो उनकी खत्म हो रही है। जैसे ही आरजेडी का परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बोली कि आरजेडी परिवार की पार्टी बन के रह गई, ये परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा झारखंड सरकार के मंत्री आलम के निजी सचिव के घर पे छापेमारी को लेकर कहा कि कहां क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम बिहार में एकजुट हैं। आगे भी कितनी ज्यादा हम लोग यहाँ पर बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरह से 40 में 40 जीतेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी जितने निष्ठा से और जितनी ईमानदारी से काम करते हैं पूरे देश में इसकी मिसाल कायम होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमर में दर्द हो गया, फिर भी अगर चुप होंगे तो ये लोग युवाओं की बात नहीं करेंगे। युवाओं को जितनी नौकरी दी जा रही है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी नौकरी दी गई है और आगे भी कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं बिहार में। तो बिहार के युवा तो बहुत ज्यादा सशक्त हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं काम है कहना, वो कहते हैं। तेजस्वी कह रहे कि नौकरी हम दे रहे थे पर क्रेडिट लेने की बार बार कोशिश किया जा रहा है। पहले जितने साल उनके माता पिताजी ने राज किया उसमें नौकरी तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। आपके पास आंकड़े हैं कितने नौकरी दे दी उन्होंने। मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई में वोटिंग टीमों को गाजे बाजे के साथ फूल देकर रवाना किया जा रहा है। यहां कुल 28 सेक्टर में 296 मतदान केंद्रों को बांटा गया है। हर एक सेक्टर में एक स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहेगा। मतदान टीम के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश के मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, राजखंड, सागर, विदिशा, भोपाल और बैतूल लोकसभा क्षेत्र में मंगलवार को मतदान है। विधानसभा मुल्ताई अंतर्गत जो 296 मतदान केंद्र थे तो उनकी व्यवस्था गर्मी को देखते हुए डोम वगैरह लगाकर करी गई थी। शीतल पेय और अपने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था की थी। तो हमारी टीम, हमने उनको पहले से बता रखा था, तो वो सुबह 6:30 बजे से हमारी टीम आने लगी थी। तो हमारा सारा जो सामग्री वितरण था वो 8:30 पौने 9 पे पूरा हो चुका था और उसी के साथ 9 से 9:30 के अंदर हमने उनकी टीम की रवानगी सुनिश्चित कर ली थी। पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले में अपनी जान गंवाने वाले वायुसेना के बलिदानी विक्की पहाड़े के पार्थिव शरीर उनके पैतृक स्थान पर लाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय वायुसेना के जवान कॉर्पोरल विक्की पहाड़े के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके पैतृक स्थान छिंदवाड़ा पहुंचे। भारतीय वायुसेना के वाहन काफिले पर आतंकवादियों के हमले के बाद पुंछ सेक्टर में विक्की पहाड़े बलिदान हो गए थे। रतलाम के बंजली हवाई पट्टी पर विमान से आने के बाद मुख्यमंत्री जिले के तालनगर में आमसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने वायुसेना के बलिदानी जवान विक्की पहाड़े के परिवार को आर्थिक सहायता और आश्रित को नौकरी देने की बात कही है। अपनी लंबी यात्रा तय करता आया है। मेरी अपनी ओर से
उन्होंने श्रद्धांजलि दी और परमात्मा से कामना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। नगरीय सरकार की ओर से मैं इस अवसर पर परिवार में शोक की घड़ी में शोक व्यक्त करता हूँ और सेना पे गर्व करता हूँ जिसने अपनी एक। अब खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां खुरई के बनहट गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की गई। जानकारी के मुताबिक राजीव कुर्मी निवासी बनहट, जो रेलवे ठेकेदार के यहाँ जेसीबी मशीन चलाने का काम करता है, उसका शव गांव के पास ही बीना कटनी रेलवे स्टेशन पर पड़ा हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए खुरई सिविल अस्पताल भेज दिया। पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के चाचा संतोष कुर्मी ने बताया कि उसका भतीजा रेलवे ट्रैक पर चल रहे काम में जेसीबी मशीन चलाने का काम करता है। उसकी ट्रेन से कटकर मौत हुई है। ये घटना कैसे हुई, इसका अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ। भतीजे की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खुरई देहात थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने और किसी भी तरह का व्यवधान पर अब पुलिस सख्त नजर बना के रखी हुई है। कानपुर देहात पुलिस ने अपराधियों के हौसले को पस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस ने एक वैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई कर एक मशीन और बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही फैक्ट्री में बने हुए असलों के साथ हथियार बनाने वाले औजारों को भी बरामद किया है। शमीम नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के चलते छापेमारी में गिरफ्तार किया है। शमीम कानपुर देहात के साथ साथ अन्य कई शहरों में भी गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज है। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि थाना गजनेर में एक वैध फैक्ट्री में अवैध असला बनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने छापेमारी की और मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मौके से फैक्ट्री में बने हुए हथियारों को भी हिरासत में लिया है। अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में थाना गजनेर की पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। थाना गजनेर की पुलिस द्वारा अवैध रूप से संचालित एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस टीम ने अभियुक्त शमीम को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से अवैध तमंचे, कुछ अर्धनिर्मित तमंचे और तमंचे बनाने की सामग्री भी बरामद हुई है। अभियुक्त पर विभिन्न जनपदों में, जिसमें कानपुर नगर, उन्नाव व फतेहपुर में गैंगस्टर समेत कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्थानीय शहर के कुछ लोगों द्वारा छुट्टी वाले दिन नगर कौंसिल की दुकानों पर किए जा रहे नाजायज कब्जे को नगर कौंसिल द्वारा हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक शहर की पुरानी सब्जी मंडी के साथ नगर कौंसिल द्वारा दुकानें काटी गई थी, जिसमें कुछ दुकानों को लोगों ने नगर कौंसिल से लीज पर ली थी। बाकी 3 दुकानों की जगह खाली पड़ी थी, लेकिन काफी समय से शहर के कुछ व्यक्तियों ने इन दुकानों पर कब्जा जमा लिया। आरोप है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति सत्ताधारी नेताओं के साथ मिलकर अतिक्रमण किया। वहीं जब इसकी सूचना विरोधी पार्टियों को लगी तो शहरवासियों के साथ मिलकर जिला प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की। मामले में तुरंत नगर कौंसिल के अधिकारी हरकत में आए और जेई हरगोबिंद सिंह की अगुवाई में नगर कौंसिल की टीम ने पुलिस प्रशासन की मदद से अतिक्रमण की दीवारें तोड़ दी, लेकिन किसी पर भी कब्जा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कौंसिल के अधिकारियों जो है कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है इस मामले में। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करबला पुल के नीचे एक अर्धनग्न अवस्था में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में पता चला कि अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाला नितिन शर्मा कल सुबह 5 बजे से लापता था। नितिन शर्मा बिल्डिंग मटेरियल का काम करता था। मृतक के शरीर पर कई चोट के भी निशान है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को करबला पुल के नीचे फेंक दिया गया। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। नितिन शर्मा नाम के व्यक्ति अपने घर से बिना बताए चले गए थे, जिसके बाद थाने पर गुमइंसान पंजीबद्ध हुआ था। आज सुबह सूचना मिली कि एक डेड बॉडी करबला पुल के नीचे पड़ी हुई है, जिसकी पहचान नितिन शर्मा के रूप में हुई है। नितिन शर्मा
बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।